अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे लोग जो कि मेरे वीडियो में सवाल करते हैं कफाले या फिर फाइनल एग्ज़िट प्रूफ या फिर ट्रांसफ़र से रिलेटेड या फिर अपने इकामा का प्रोफेशन को चेंज करने से रिलेटेड, तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करूंगा। आपका जो भी डाउट होता है उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे जो है एक भाई का कमेंट था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई इकामे का प्रोफेशन जो है किचन लेबर से टीचर का चेंज करना है, तो उसमें कितना रियाल का अमाउंट आएगा। तो मैंने उन्हें 200 से 300 रियाल का बताया था। तो उन भाई का जो है रिप्लाई आया है, इसलिए मैं ये इस बात को आपके सामने बता रहा हूँ ताकि मेरा जो अपडेट हुआ है वो भी आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे देखिए उन भाई ने जो है रिप्लाई किया है। इन भाई का जो है बात का मैंने बुरा नहीं लगा। ये अच्छी बात है कि अगर मुझसे ज़्यादा किसी को पता हो, क्योंकि यहाँ सऊदी अरबिया में टाइम टू टाइम जो है चेंज होता रहता है। तो इसलिए जो मैंने साल भर पहले जिनका चेंज करवाया था उसी हिसाब से मैंने बता दिया था उनको। लेकिन उन्होंने जो है फिर मुझे अपडेट किया कि भाई यहाँ पे किचन लेबर से टीचर के प्रोफेशन के लिए 200 से 300 रियाल नहीं बल्कि 1000 रियाल लगता है जब जात में सर्विस चेंज। डोंट प्रोवाइड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। देखिए भाई, मैं किसी को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता हूँ। जो मैंने करवाया था उसी के हिसाब से मैंने तो उस टाइम 200 रियाल में ही चेंज करवा दिया था। अभी के टाइम में अगर वो बढ़ के 1000 रियाल हो गया है, ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में 1-2 महीने बाद वो 1200 भी हो जाए, तो उस हिसाब से तो आपका भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे टाइम टू टाइम जो है रूल चेंज हो जाता रहता है, फ़ीस को चेंज किया जाता है। तो इसलिए जो है इस तरह का बात किसी को ना बोलें कि आप जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो उसे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देगा, जो उसे पता होगा वो देगा। अगर मान के चलिए 1 घंटे बाद चेंज हो जाता है तो इसका मतलब वो थोड़ी है कि वो गलत हो गया। लेकिन चलिए अच्छी बात है, मैं आपके जो जवाब को जो है बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ कि आपने मुझे ये जवाब दिया। और जो लोग भी यहाँ पे इस तरह का सवाल करते हैं प्रोफेशन को चेंज करने के लिए, तो भाई उन्होंने बता दिया कि 1000 रियाल का जो है फ़ीस लगेगा जब में, अगर जो लोग भी प्रोफेशन को चेंज करवाते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा खरूज नहीं लगा हुआ है, 75 दिन हो गया है, बताएगा कि कैंसिल कैसे करवा सकता हूँ प्लीज़। देखिए यहाँ पे तो इनका सवाल ही मुझे समझ में नहीं आया। बोलते हैं कि खरूज नहीं लगा हुआ है, फिर बोलते हैं 75 दिन भी हो गया है। तो यार देखिए, आपके सवाल को थोड़ा सा करेक्ट करके पूछें। आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। भाई मैंने न्यू वीज़ा पे आया हूँ, कफ़ील ने इकामा नहीं लगाया, 90 डेज़ प्रोविजनल पीरियड हो गया है, क्या मैं किसी और कंपनी में जा सकता हूँ, बता सकते हो? तो देखिए 90 डेज़ का जो अगर आपका प्रोविजनल पीरियड ख़त्म हो गया है, अगर कफ़ील ने या फिर कंपनी ने आपका इकामा नहीं बनाया है, तो इस कंडीशन में फिर आपको 1 साल तक उस कंपनी या कफ़ील के पास काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है आप अपना कफ़ाला ले सकते हैं। लेकिन जो कफ़ाले का रूल होगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा मकतब अमल में। मकतब अमल में जाके वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट लेके फिर आपका डेट मिलेगा, उस डेट में आपको अपने जज के पास जाना पड़ेगा। जज के पास जा करके आपको बताना पड़ेगा कि भाई मेरा जो है 90 डेज़ का प्रोविजनल पीरियड ख़त्म हो गया है, लेकिन कफ़ील ने मेरा इकामा नहीं बनाया है। तो उस कंडीशन में फिर आपको कफ़ाले के लिए अलाउ कर दिया जाता है कि हाँ ठीक है, आप किसी कंपनी या कफ़ील के पास जा कर के अपना कफ़ाला ले लें। तो ये तरीक़ेकार था। आप चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, वैलिड इकामा में क्यूआर रिक्वेस्ट किया हूँ 90 डेज़ पीरियड में, क्या मैं ट्रांसफ़र हो जाएगा? 1 साल हो गया है, अब दूसरी कंपनी में एक्सेप्ट किया हूँ। तो बिल्कुल हो सकता है, अगर आपने कंपनी में 1 साल काम कर लिया है, अगर आपका इकामा वैलिड है, तो फिर आप जो है क्यूआर पे रिक्वेस्ट मंगा करके एक्सेप्ट करके अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन ट्रांसफ़र करने से पहले आपको 2 चीज़ का जो है मालूमात होना चाहिए। आप पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर लें कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा टर्म कंडीशन तो नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं करते हैं, आप बीच में कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको कोई फ़ाइन वगैरह तो कंपनी को पे नहीं करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ट्रांसफ़र के दौरान फिर कंपनी आपके ऊपर ब्लेम डाल दे कि जो है आपने मेरा कॉन्ट्रैक्ट बीच में टर्मिनेट किया तो इतना 1000 रियाल मुझे पे करेगा।
तो इस तरह का भी जो है आपके कॉन्टैक्ट में, बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट में लिखा होता है। तो इस चीज़ को मेक श्योर कर लें, अगर नहीं है तो फिर आप अपना ट्रांसफ़र वहाँ पे ले सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक सवाल और है कि भाई हमको 1.5 महीना हो गया, फाइनल एग्ज़िट के लिए ऑनलाइन किया था, फिर दोबारा एम्बेसी गया, एम्बेसी वाले बोले मैसेज आए तब आना, कितने टाइम लगेगा, मैसेज आने में कितना टाइम लगता है फाइनल एग्ज़िट लगने में। तो देखिए भाई, एम्बेसी का कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको 60 दिन में भेजेगा या 90 दिन में भेजेगा, क्योंकि एम्बेसी के पास जो है फाइनल एग्ज़िट के लिए बहुत सारा पहले से ही बंदा होता है। तो जब तक जो पुराने बंदे का फाइनल एग्ज़िट नहीं लगेगा तब तक आपका नंबर नहीं आएगा। जब आपका नंबर आ जाता है तो फिर आपका फाइनल एग्ज़िट लग जाता है। इसका कोई करेक्ट टाइम मैं नहीं बता सकता हूँ, ना तो खुद एम्बेसी आपको बता सकता है। लिखा तो होता है कि 60 से 65 दिन, 70 दिन या 80 दिन बोलते हैं कि लग जाता है, लेकिन बहुत कम ही लोगों का होता है कि इस डेट में जो है, इस टाइम में जो है उनका फाइनल एग्ज़िट लग जाता है। तो लिहाजा मैं भी कोई आपको श्योर टाइम नहीं बता सकता हूँ कि कितने टाइम में आपका फाइनल एग्ज़िट यहाँ पे लग जाएगा। तो लिहाजा आप फिर से ट्राई करते रहें, बात करते रहें, हो सकता है आपका जल्दी काम हो जाए। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे मेरे एक भाई का सवाल है, भाई कंपनी ने एग्ज़िट लगाया है बट टिकट पैसा नहीं दे रहा है, कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया है, इसलिए क्या रूल है। तो देखिए भाई, अगर कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है तो इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो उसका कुछ रीज़न होना चाहिए। अगर वो रीज़न पे आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा है तो फिर आपको कोई भी 1 रुपये का पेनल्टी कंपनी आपको पे नहीं करेगा, ना टिकट। अगर इस मामले को समझना है तो मैंने इसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाया है, आर्टिकल 81, आर्टिकल 85, 84, 77, 74 मैं वीडियो के इन में भी दे दूँगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, उसे देख करके समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लें कि किस बेस पे आपका कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी रीज़न के टर्मिनेट किया है तो फिर आपको कंपनी पूरा सैलरी भी देगी कॉन्ट्रैक्ट का, जितना साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसका, फिर आपका जो भी बेनिफिट वगैरह होता है वो भी देगी और आपका टिकट का पैसा भी देगी। लेकिन अगर उसने 77 या फिर 74 को अप्लाई करके या फिर 84 को अप्लाई करके आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है तो उस केस में फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरे पास कीवर्ड रिक्वेस्ट है, मेरे कंपनी फाइनल एग्ज़िट लगाया, अब क्या मैं फाइनल एग्ज़िट कैंसिल कर सकता हूँ, ट्रांसफ़र ले सकता हूँ। तो देखिए भाई, आपका अगर कंपनी ने फाइनल एग्ज़िट लगा दिया है, आप कफाला ले रहे थे उस टाइम, तो आपका फाइनल एग्ज़िट कैंसिल हो सकता है, लेकिन उसका एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपका जो है इकामा वैलिड होना चाहिए। अगर आपका इकामा वैलिड है और उस पर जो है कंपनी ने फाइनल एग्ज़िट लगाया, फिर आप मकतब अमल में जाएं, आप बोलें कि मेरा जो है इकामा वैलिड है और मेरे ऊपर जो है कंपनी ने फाइनल एग्ज़िट लगा दिया, मैं ट्रांसफ़र ले रहा था, तो उस केस में जो है आपका फाइनल एग्ज़िट कैंसिल हो जाता है अगर आपका इकामा वैलिड रहता है तो। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। ये बताओ, मैं एम्बेसी से आया हूँ इंडिया अपने टिकट से, मेरा इकामा एक्सपायर हो गया था और हुरूफ भी है, मैं दोबारा सऊदी अरेबिया आना चाहता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ। देखिए भाई, जो लोग भी डिपोर्ट हो के जाते हैं या फिर जो हुरूफ के केस में जाते हैं तो वो सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते हैं। 5 से 10 साल तक का उनका बैंड होता है, उससे पहले आप नहीं आ सकते। कुछ केस में तो लाइफ टाइम भी बैंड होता है। तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि आप नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको चेक करना हो, अगर आपका 5 साल या 10 साल कंप्लीट हो गया, फिर भी आपको कोई डाउट होता है कि आपको अपना बैंड को चेक करना हो, तो उसके लिए जो है यहाँ पे सऊदी अरेबिया में मतार पेपर बोला जाता है, और इंग्लिश में जो है इंडिया में अगर आप किसी या फिर अपने कंट्री में ही निकलवाना चाहते हैं तो उसे एयरपोर्ट कॉपी बोलते हैं। उसे आप निकलवा करके चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर बैंड है या नहीं है, या फिर आप सऊदी अरेबिया आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो उसको चेक करवा लें। 5,000 6,000 आपकी करेंसी के हिसाब से लगेगा, तो ये अच्छा होगा। 1-2 लाख रुपए खर्च करके कहीं आप फंस जाएँ तो इससे अच्छा 5-6 हज़ार रुपये खर्च करके आप चेक करवा लें। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई क्या मैं कंपनी से भागकर कफाला ले सकता हूँ, इकामा एक्सपायर होने वाला है, 7 दिन बचा है, प्लीज़ बताएं। तो देखिए भाई, पहले बात तो ये है कि मैं किसी को भी इस तरह का इलीगल काम करने से मना करता हूँ। साफ साफ बात, कंपनी से भागने का जो लोग भी सोचते हैं बिल्कुल ना सोचें। आप अपने लीगल तरीके से आए थे, लीगल तरीके ही से जाएं। देखिए, अब बात रही कि कफाला ले सकते हैं, तो भाग के अगर जाएंगे तो कोई कंपनी इतना अच्छा नहीं है कि आपको भागने देगा, छोड़ देगा, कफाला लेने देगा। जाहिर सी बात है, आपके पीछे या तो एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगाएगा, या ग्रुप लगाएगा, या फिर डिस्कनेक्ट ऑफ वर्क लगा देगा।
कुछ कुछ बदमाश जो होते हैं वो तो मतलब तक लगा देते हैं। तो लिहाजा अगर आप भागते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपके ऊपर जो है वायलेशन डालेगा ही, और अगर वायलेशन होगा तो आपका ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। ठीक है, बात रही एकामे की, तो एकामा तो छोड़ ही दीजिए, भागने का बात मत कीजिए, यहाँ पे भागे ही मत। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मैं अभी इंडिया में हूँ, छुट्टी पर आया था, मुझे 30 जुलाई को सऊदी आना है और मैं अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाया हूँ। यहाँ पर मेरा टिकट वीज़ा सब पुराने पासपोर्ट पर है, मुझे कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर? तो देखिए, जो लोग भी है, आपका टिकट वीज़ा आपने पहले लिया था, आपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाया है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको जो है अपने टिकट को अपडेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके टिकट, अपने टिकट पे जो है पुराने पासपोर्ट को नंबर को हटवा करके नए पासपोर्ट को आपको जो है इशू करवाना पड़ेगा। या तो आप अपडेट करवा लें, या तो फिर आप अपने टिकट को कैंसिल करें, उसके बाद फिर रीबुक करें। तो ये एक तरीका होता है। जो लोग भी यहाँ से जाते हैं, जिनका भी पासपोर्ट रिन्यू करवाना हो या फिर एक्सपायर हो जाता है, तो पे मेक श्योर कर लें कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है तब टिकट ना लें, पहले अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाएं फिर टिकट लें। या तो फिर अपने ले चुके हैं टिकट पुराने पासपोर्ट पे, आपका पास नया पासपोर्ट आ गया है, तो फिर या तो आप अपडेट करवा लें एयरलाइंस के थ्रू, या तो फिर आप उसे कैंसिल करवा कर रीबुक कर लें। तो फिर यहाँ पे आपका जो है मामला सेट हो जाता है। लेकिन अगर आप पुराने पासपोर्ट के नंबर पे टिकट पे आपका है और नया पासपोर्ट पे आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। भाई मेरे कफिल ने मेरा निहाई क्रूज लगा दिया है और उसके डेट भी ख़त्म हो गया है और मेरा पासपोर्ट भी कफिल के पास है, अब मैं क्या करूं? तो देखिए, आपका जो है सबसे पहला बात तो है कि फाइनल एग्ज़िट आपका एक्सपायर हो चुका है, तो इसके अगेंस्ट जो है बहुत सख्त नियम है यहाँ पे कि ऐसे लोग, जो लोग भी फाइनल एग्ज़िट लगा हुआ और नहीं गए हैं, उनका फाइनल एग्ज़िट एक्सपायर हो गया, तो उनको 1000 रियाल का फ़ाइन आता है। वो जब पे करेंगे उसके बाद ही आपका फिर से फाइनल एग्ज़िट अप्लाई होगा। अब बात रही कि आपका पासपोर्ट जो है कफील के पास है, तो देखिए सऊदी गवर्नमेंट का ये लॉ है। पहले तो कंपनी या कफील आपका पासपोर्ट रख सकता था, लेकिन इसको जो है अपडेट कर दिया गया है। अब कोई भी कंपनी या कफील आपका पासपोर्ट नहीं रख सकता। सऊदी गवर्नमेंट ने इसके अपडेट कर दिया, ये पूरे तरीके से इलीगल बता दिया कि कोई भी कफील या कंपनी आपका पासपोर्ट नहीं रख सकता है। अब बात रही कि आपको कैसे निकलवाना है, तो आप मकतब भवन में जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर अपने एम्बेसी से जाकर के आप जो है बता सकते हैं कि मेरा कफील ने मेरा पासपोर्ट रख लिया है, लिहाजा मुझे जो है नया पासपोर्ट री इशू करवाना है। तो वहाँ पे आपको मैंने 2 तरीका बता दिया, तो आप री इशू करवा लें एम्बेसी से, या फिर मकतब भवन में जाकर कंप्लेन करवा लें, तो वहाँ पर आपको पूरा हेल्प मिल जाएगा, आपका पासपोर्ट भी मिल जाएगा वापस। तो आज के इस वीडियो में मैंने यही सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश की है। जो कमेंट छूट गया है मैं आने वाले वीडियो में उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में ज़रूर करें, ताकि मुझे जो है आपको जवाब देने में अच्छा लगे। और जो लोग भी इस तरह का सवाल करते हैं, तो मेरे सवाल से और आपके जवाब से उनका डाउट क्लियर हो जाए। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए